तो यार एग्जाम के बस 10 या 15 दिन ही बाकी होता होगा। और अगर मैं बात करूँ साइंस का तो 4 मार्च वो दिन जिसका नाम सुन के भी डर लग रहा है भाई, अभी कब कपीसी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है अभी, क्या तुम डरे हुए हो या तुम परे हुए हो। अब 2 कंडीशन हो सकता है तुम्हारे साथ, या तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और इस चीज के बारे में सोच के भाई तुम डरे हुए हो। अगर तुम डरे हुए हो ना भाई तो थोड़ा सा रुक जाओ यार, तुम लोग के लिए कुछ है जिससे तुम्हारा डर मैं खत्म कर दूंगा अभी। और अगर तुम दूसरी वाले कंडीशन से हो कि जहाँ तुमने पढ़ा हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम पढ़े हुए हो, डरे तो नहीं हो, बट इतनी सारी चीजें पूरे साल तो पढ़ा है, बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि रिकॉल कैसे करे, रिवाइज कैसे करे, फिर तो देखो तुम्हारा प्रॉब्लम तो एकदम जेन्युइन है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, पूरी तरीके से तैयार है, बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है कैसे ये सारी चीजें एक साथ होगा, या फिर मतलब जो भी चीज हमने पढ़ा हुआ है उसे कैसे जल्दी से जल्दी रिकॉल करें। क्योंकि देखो ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, हम पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा दिमाग तो एक बाल्टी की तरह है जिसके नीचे में छेद है भाई, हम पानी भरे जा रहे हैं पर नीचे से निकल ही जा रहे हैं। ये बाल्टी कब भरेगा हमें पता ही नहीं चल रहा है। बट यार देखो इसमें दिल छोटा करने वाला बात नहीं है, उस बाल्टी के अंदर में छेद जरूरी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर में तुम अपने बाप के ताने से लेके अरिजीत सिंह के गाने तो याद रखते हो भाई। इतने सारे चीज अगर हमेशा जिंदगी भर रह गए ना तो तुम्हारे दिमाग का दही चूरमा बन जाएगा फटने के बाद, और तुम नहीं चाहते राइट कि तुम्हारे दिमाग का दही चूरमा बन जाए। तो सुनो अब मेरी बात, माना कि हम पढ़ने के बाद चीजों को भूल जाते हैं, बट तुम हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को तो समझो ना यार। जब हम वही चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है, देखा हुआ, उस चीज को दोबारा देखते हैं ना तो हमें वो चीज जल्दी और आसानी से याद हो जाता है भाई। अब ये चीज अच्छी बात नहीं है क्या? तुम मुझे बताओ। माना कि हम भूल जाते हैं कोई चीज को, बट अगर हम उसे दोबारा देख ले तो हमें दोबारा याद आता है, और इस बार और भी तेजी से याद आता है हमें कि हाँ अरे यार ये तो हमने पढ़ा हुआ था यार। कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिसे हम एग्जाम के एक रात पहले पूरा पढ़ते हैं, बट एग्जाम हॉल में जब जा रहे होते हैं ना वो हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हमने रात भर क्या पढ़ा था। बट मेरे भाई जब तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो ना तो वो चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आता है। तो डरो मत उस चीज से, ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम्हारा सच में फट रहा होगा ना एग्जाम हॉल के अंदर में, तो दिमाग के अंदर में जो भी चीजें होगा ना अंदर कहीं भी होगा डीप डाउन, वो चीजें बाहर निकलेगा और तुम उसे लिख पाओगे। देखो ये वो चीज है जो ऑटोमेटिकली होता है, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीजों को। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि तुम्हारे लिए कुछ मैं वैल्यू डाल पाऊँ, वो चीजें जो तुम्हारे हाथ में वो तुम्हें बता पाओ और तुम वो चीजें करो। अभी देखो मैंने अगले वीडियो में तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें 10 से 15 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो वन शॉट में वीडियोस देखो यार। मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में लगभग पूरा साइंस निपटाया हुआ है, बस 4 चैप्टर बाकी है। कर रहा हूँ कोशिश, आई डोंट नो कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट आई डू माई बेस्ट। बट देखो यार चैप्टर कंप्लीट हो पाए या ना हो पाए, तुम लोग के लिए मैं लेके आया हूँ PYQs, जो कि मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है राइट। तुम भी मानते होगे ये चीज। अभी देखो अगले साल भी मैंने PYQs प्रोवाइड किया था, बट वो सीधा CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड किया और मैंने चिपका दिया तुम लोग को, ठीक है। और वो चीज पढ़ने में तुम्हें थोड़ा परेशानी भी हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर में कई सारे ऐसे चीज होता है जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है जब वो अलग अलग तरीके से आए। बट इस साल मैंने नहीं बट मेरे सिस्टर ने, यानी कि छोटी ने मेरे, वो चीजें कर दिया है ना जिस चीज के लिए ये बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस तुमसे पैसा वसूलते हैं। अच्छा ये नहीं बोलना था, ठीक है, बट मुद्दा वही है कि भाई साहब चैप्टर वाइज PYQs तुम्हारे लिए तैयार है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लो। और अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम में दिया हुआ है। कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो भी CBSE की वेबसाइट में 5 साल का क्वेश्चन पेपर था ना 2015 तक का, उन लोग को लिया और चैप्टर वाइज अलग अलग किया मैंने और सोल्यूशन भी डाल दिया। आई मीन टू से मैंने नहीं, मेरे बहन ने, सॉरी। तो तुम लोग जाके उसके चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना यार, तुम लोग के लिए उसने भी बहुत कुछ किया है। एनिमेटेड कंटेंट डालती है वो अपने चैनल पे, द सिबलिंग्स, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी कभी कभी झलक देता हुआ। खैर मुद्दे पे आता है कि मैं तुम्हें PYQs देख क्यों रहा हूँ। सुनो मेरी बात, तुम्हें ये चीज तो पता है कि आप CBSE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डालना शुरू कर दिया है क्वेश्चंस के अंदर में, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता है क्या बेसिकली, CBSE ये देखना चाहता है कि भाई तूने जो टॉपिक पढ़ा है ना उसका कितना अंडरस्टैंडिंग है तुझे, कहीं तूने रट्टा वट्टा तो नहीं मार लिया ना भाई, समझ रहे हो। प्योरली कथा है अंडरस्टैंडिंग का। अरे बेबे अंडरस्टैंडिंग का ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। हंसती है, खेलती है, बातें करती है, बट जो चीज़ पूछता है उसका रिप्लाई नहीं देती है। मतलब क्या फ्रेंजन बना रही है कि मुझे, और मेरे माँ बाप को भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहता क्या हूँ। वो तो रट लगाए बैठे हैं कि मुझे 10th के बाद साइंस ही लेना है और इंजीनियरिंग ही करना है। और तू अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहा है भाई, कहाँ से लाऊं इतना अंडरस्टैंडिंग। देख भाई मैं तेरे रिलेशन वाले अंडरस्टैंडिंग का बात नहीं कर रहा, वो कहीं भी नहीं होता भाई, उसका उम्मीद छोड़ दे। बट मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक अंडरस्टैंडिंग का, कि तू साले एग्जाम में कुछ लिख के आया है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब इतने कम समय में तुम वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप करोगे यार। पूरा किताब तो नहीं पढ़ने बैठ जाओगे ना, उसके लिए तो पूरा साल भी कम पड़ता है।
तो PYQs देख लो यार। PYQs को देखोगे तो उसे एक रफ आइडिया मिलेगा तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। अब जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे क्या करना है, तुम्हें किताब के अंदर में जाओ और टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने के बाद उन्हें देखना शुरू करो, यूट्यूब में समझना शुरू करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो लिख लिख के। आसानी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम वो कर लोगे। उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस पे कैसा भी क्वेश्चन पूछे भाई, तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग होगा, तुम बना के कुछ ना कुछ लिख के आ पाओगे भाई। मैं सीधा बता रहा हूँ तुम लोगों से कि डरना मत इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम सुन के। देखो ये हमारे भले के लिए आया है, ठीक है। हमारा मेमोरी तो वो 10 GB वाला 100 GB वाला है नहीं भाई, 1 GB वाला मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ ज़्यादा चीज़ें तो स्टोर होता नहीं है और कॉम्पिटेंसी बेस में हमें ज़्यादा चीज़ स्टोर भी नहीं करना। लाइक जो रट्टू लोग होते हैं ना भाई, वो पूरा किताब चाट के जाते हैं एग्जाम में, पता है तुम्हें ये चीज़, ठीक है। बट अभी क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वजह से तुम्हें बस समझ के जाना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया और जाके वहाँ में थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना है और हो जाएगा, ठीक है। डरो मत ज़्यादा, डरोगे तो वह ऐसे ही फट जाएगा। बस तुम्हें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना है, क्योंकि CBSE तुमसे वही चाहता है। अरे भाई तू तो ऐसे बता रहा है कि जैसे तू तो CBSE का चचेरा भाई है। देखो मैं CBSE का चचेरा भाई तो नहीं हूँ, बट मैं इसी बेकार से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसे बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई टॉपर बनना है, सक्सेसफुल होना है तो मार्क्स के पीछे भागो, अच्छा मार्क्स लाओ, 95% मार्क्स लाओ। और ऐसे करते करते मैंने अपना 10 में अच्छा मार्क्स तो लाया, बट जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला कि मेरे जैसे तो भरे पड़े हैं भाई। किसी का 97 आया, 98 आया, 99 तक आ चुका है भाई। मैं तो उनके सामने खरा भी नहीं था। बट बी ऑनेस्ट, वो जो नंबर गेम खेल रहे हैं ना, उनके पास नॉलेज नहीं है, बस नंबर ही है। इस पूरे बेकार से एजुकेशन सिस्टम ने हमें बस नंबर गेम्स को ही खेलना सिखाया है, नॉलेज लेना नहीं सिखाया है। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस नंबर गेम के पीछे भागो भाई। सुनो, तुम्हारा जितना भी परसेंटेज आता है ना, चाहे 45 भी आए ना भाई, तुम उससे खुश रहो, सिलेबस कंप्लीट करो और परसेंटेज के बारे में मत सोचो। अपना बेस्ट दो, 45 आया, 50 आया, 95 आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास इतना कि भाई साहब तुम वो 95 को टक्कर दे पाओ। समझ रहे हो मेरी बात? और ये जो CBSE एग्जाम के नाम पे जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर में अलग अलग क्वेश्चंस को डाल रहे हैं ना, ये वो एक स्टेप है जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट रन शायद तुम्हें थोड़ा तकलीफ देगा, मुश्किल होगा, बट इन लॉन्ग रन तुम्हें तैयार कर रहा है उन चीज़ों के लिए जिनका तुम्हें ज़रूरत है सही में। तुम जब आगे डिग्री लेके आगे पहुँचोगे तो तुम बेरोजगार नहीं कहलाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। और सही में 95 वाले गली मोहल्ले में तब नहीं मिला करेंगे, जो 95 सही में डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, जो समझते हैं टॉपिक को, ना कि रट्टे है, वही लेके आएंगे 95। सो तुम लोग तो अब एकदम नंबर के पीछे भागना छोड़ दो और नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बहुत बता चुका हूँ, ठीक है। तुम लोग पढ़ लिए हो पूरे साल और अब तुम लोग को PYQs भी मिल गया है, तुम बच जाओगे। बट मेरे भाइयों का क्या, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया है, जिनके पास कुछ नहीं है भाई, सुनो मेरी बात। तुम लोग के लिए चैप्टर वाइज पूरा केमिकल रिएक्शन से आवर इन्वायरमेंट तक का नोट्स दिया हुआ है भाई। और देखो मेरी जान, किसी महान आदमी ने कहा था कि अपना ईगो और अपना नोट्स जितना छोटा रखोगे ना, उतना ही जिंदगी में आगे जाओगे। तो ईगो तो मेरा बहुत ही छोटा है, राई के दाने के बराबर, और नोट्स भाई उससे भी छोटा समझ लो। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उन चीज़ों को इस नोट्स में मैंने डाला हुआ है। अरे पर भैया हम तो पूरा गूगल छान लिए हैं, पर हमें तो कहीं नहीं दिखा कि ऐसा किसी ने कहा कि अपना ईगो और नोट्स छोटा रखो। देखो, अगर कहता ये मैं कि मैंने कहा ये चीज़ तो तुम नहीं मानोगे, सही बात है ये चीज़। तो इसलिए मैंने कह दिया कि किसी महान आदमी ने कहा था, कहने में भी कूल लग रहा था। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अपना जो नोट्स है और अपना जो ईगो है वो थोड़ा छोटा ही रखो ना यार, इससे तुम्हारा फायदा होता है। मजाक हो रहा है मतलब। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, आओ मारो मारो। अरे अरे इतना मत मार, अरे इतना मत मार। ठीक है यार, रहने दे सब बातें। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। एग्ज़ाम के बस 10 से 15 दिन बाकी होगा, और अगर तुम्हें साइंस कंप्लीट करना है तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, चाहे तुम हो पढ़ने वाले या डरने वाले। तुम लोग के लिए दोनों चीज़ अवेलेबल है, PYQs और क्विक नोट्स, दोनों को देख लेना। PYQs को देखोगे तो तुम्हें उससे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, कौन सा बार बार रिपीट कर रहा है, उन क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। और आखिरी बार रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए स्पेशली तुम नोट्स को देख सकते हो। और जो माइंड मैप्स के ऊपर काम चल रहा है, तो लाइक देखो मेरा टीम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा टीम बिल्ड करने लगा हूँ, बट नहीं है यार उतना बड़ा टीम मेरा, तो काम धीरे धीरे हो पाता है। और पता नहीं मुझे कि मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। फिर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर दूंगा तो फिर वीडियोस तो आएगा, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। सो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ चैप्टर्स को छोड़ दूँ, बट कोई नहीं, तुम वो खुद से देख लेना। मैं तुम्हें नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। नोट्स है इधर, PYQs मिल गया तुम्हें, और माइंड मैप का भी आने वाला है,
तो ठीक है, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। उम्मीद है तुम लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने। और अगर एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करना तो भूलना मत। थैंक यू, लव यू ऑल।